नवरात्र के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं आप भी तो यह गलती नहीं कर रहे हैं। नवरात्र के समय कभी भी भूल कर भी आप मांस मदिरा का सेवन ना करिए। नवरात्र के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्र के समय हर घर में हवन होना चाहिए। जब भी आप दुकान से हवन की सामग्री लाते हो तो कुछ उसमें विशेष चीज़ें हवन में डाल दीजिए, जैसे गुड़ डाल दीजिए, उसमें जवर डाल दीजिए, उसमें पीली सरसों डाल दीजिए, उसमें गूगल डाल दीजिए और उसमें काली तिल डाल दीजिए। ये सब सामग्री हवन के सामग्री में डालने के बाद आप किसी कांच के बर्तन में रख दीजिए। और जो हवन करता है अपने घर में उसका आहार विहार अच्छा होना चाहिए, उसका शरीर शुद्ध होना चाहिए। देखिए, नवरात्र के समय जब अपने घर में आप हवन करिए तो आपको विशेष अपने शरीर की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर गुटखा चबाओ, मदिरा का सेवन करो, शाम को हाथ पैर धोकर आप हवन करने के लिए बैठ गए, इससे आपको अपराध लग जाएगा। तो हवन करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि आपका आहार विहार अच्छा होना चाहिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, तभी आप नवरात्र के समय हवन करिए। और जिसके घर में भूत प्रेत की छाया है, जिसको लगता है कि हमारे घर में तंत्र बाधा है, तो वह हवन में समी का लकड़ी डाल दे। इससे क्या होता है कि आपके घर में कैसे भी तंत्र बाधा होगा वह कट जाएगा। उस तंत्र बाधा से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिसके घर में हवन होता हो उसके घर में रोग भी याद नहीं आते हैं, उसका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, उसके घर में कोई भूत प्रेत तंत्र बाधा नहीं आती है, उसके घर में कभी भी कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। इसलिए हर घर में हवन होना चाहिए। हवन करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है, हवन करने से आपका जीवन सुखमय रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि जितने भी सनातनी हिंदू भाई हमारे हैं, माता हैं, सब अपने घर में हवन करें। हवन जब आपके घर में होगा तो सदैव आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती रहेगी, आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी। जिसके घर में हवन नहीं होता है उसके घर में दरिद्रता आती है। तो हवन जो भी व्यक्ति नवरात्र के समय करता है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो अपने शरीर की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे और ब्रह्मचर्य का पालन करे, अपने आहार विहार पर विशेष ध्यान दे। तो नवरात्र के समय कितने लोग व्रत भी रहते हैं। देखिए, व्रत रहते हैं कितने लोग, लेकिन कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सीधे अपने खा लेते हैं। माताओं को चढ़ाना, माता को भोग लगाना भुला जाते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ व्रत के समय खाया जाता है तो पहले माता को भोग लगाया जाता है, उसके बाद आप जो भी चीज़ बनाए हो उसको पाइए। देखिए, जब आप माता का पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पर दीप लगाइए, धूप लगाकर आप विधिवत पाठ करिए, माता का नवाहन मंत्र का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, जो भी आपको माता का मंत्र आता है उस मंत्र का जप करिए। इससे आपके घर में आपके ऊपर माता दुर्गा की साक्षात कृपा होगी, माता दुर्गा का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा। तो कितने लोग अपने घर में कलश बैठाते हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर में आप कलश बैठाते हैं तो आप ध्यान रखिए उस कलश को कोई व्यक्ति छुए ना। ऐसा होता है कि आपके घर में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी अपवित्र रूप में आया उस कलश को छू दिया। वो जिस घर में आप माता का मूर्ति रखे हो, मंदिर बनाए हो, जहाँ आप कलश बैठाए हो, उस घर में कोई लघु शंका किया है, हाथ पैर नहीं धोया, सीधे उस कमरे में प्रवेश कर गया आपके मंदिर वाले में, इससे भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए। अगर आप व्रत हैं तो व्रत के समय आप विशेष ध्यान दीजिए, किसी का बुरा ना सोचिए, अपने मन में उल्टा फुल्टा बात ना सोचिए। व्रत के समय आप, यही तो देखिए तपस्या है, व्रत के समय आप बस भगवान माता दुर्गा की नाम का जप करिए। जो भी आपको मंत्र आता है माता का उस नाम का जप करिए, उस दिन भर माता का नाम को लीजिए और मन में हमेशा अच्छा भाव रखिए। इससे बहुत ही आपका लाभ होगा और माता दुर्गा की आपके ऊपर कृपा होगी। आप व्रत हो और दिन भर मन में उल्टा पुल्टा सोच रहे हो तो उस व्रत रहने का कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो जिस दिन आप व्रत रह रहे हो उस दिन जाओ, गरीबों को कुछ दान करो, गरीबों को कुछ भोजन कराओ, उनको वस्त्र दान, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उनको वस्त्र दान करो। देखिए, व्रत के समय अगर आपके अंदर सामर्थ्य है किसी का सहयोग करने का तो जरूर सहयोग करना चाहिए। कम से कम आप उसी बहाने किसी गरीब का सहयोग कर देंगे, किसी गरीब को वस्त्र दे देंगे, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे देंगे, वह कितना खुश होगा, कितना प्रसन्न होगा और आपको कितना आशीर्वाद देगा। तो ये सब बातों का ध्यान दीजिए। आप जब भी व्रत रहिए तो किसी के बारे में उल्टा से उल्टा ना सोचें और पवित्र मन से भगवान का नाम लीजिए। इससे माता दुर्गा की साक्षात कृपा होगी आपके ऊपर। देखिए, माता तो बहुत जल्दी दया हो कर देती हैं। जब आप हृदय से माता को पुकारोगे तो माता आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखेंगी, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई दुख नहीं आने देंगी
और आपके कष्ट और दुख को माता काट देंगी। नवरात्र में माता दुर्गा का विधिपूर्वक पूजन करिए, इससे आपके ऊपर माता दुर्गा की साक्षात कृपा होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। और कोई पाखंड नहीं होनी चाहिए पूजा में, कोई बस नाम का पूजा नहीं होना चाहिए। जब भी आप नवरात्र में पूजन पाठ करिए तो विधिवत करिए और शास्त्रीय पद्धति से करिए, तब उसका आपको लाभ मिलेगा। देखिए, माता तो दयालु हैं। जब आप हृदय से उनको पुकारते हो तो वह आपके ऊपर सदैव कृपा बनाई रहती है, आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाई रहती है। और माता आपके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देती है। आपकी जो आवश्यकता होती है माता वह आपको देना चालू कर देती है। जो चीज़ आप सोचते हो समय आने पर माता वह आपको दे देती है। जब आपका हृदय अच्छा हो, आपका मन पवित्र हो, और मन के पवित्रता से माता को जब आप पूजन करते हो, विधि पूर्वक उनका नाम लेते हो, तो इससे माता बहुत खुश होती है।